कॉस्मिक न्यूमरोलॉजिकल सीक्वेंस आपकी ज़िंदगी के रहस्य को उजागर करते हुए ये सारे नंबर्स अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ ही आपका जन्म के साथ आपसे जुड़ जाते हैं। तो देखें कि कैसे ये नंबर्स के सीक्वेंस क्यों कॉस्मिक न्यूमरोलॉजी कही जाती है। हर एक नंबर की अपनी फ्रिक्वेंसी है, अपना वाइब्रेशन है, और क्यों आपका जन्म किसी स्पेसिफिक डेट पर ही हुआ है। ऐसे हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं जब वो आते हैं ये पूछने के लिए कि हमारे बीवी का मीन्स अब डिलीवरी होने वाली है, सी सेक्शन होगा, तो क्या डेट फिक्स करें, कौन सा सबसे अच्छा मुहूर्त हो सकता है, किस समय पे हमें उस बच्चे के लिए प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो ये सवाल ही जब पूछा जाता है तो उसके पीछे जो एक आपकी डेस्टिनी लिख चुकी है उसे बदलना तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा काम है तो हम हमेशा एक अच्छा मुहूर्त, अच्छी डेट्स जो कि प्रेफरेबल हो सकती हैं वो उनके लिए हम बना कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि सी सेक्शन प्रोसीजर होने के बावजूद भी इमीडिएट ऐसे कोई कारण बन जाते हैं कि उस बच्चे का जन्म स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक डेट पर ही होता है। इसके पीछे का रीज़न ही यही है, जब आप इस दुनिया में आते हैं आप अपने साथ ही अपनी सोल जर्नी का हिस्सा लेकर आते हैं। आपके नंबर या नंबर्स के सीक्वेंस जो आगे पीछे चलते हैं वो आपके कर्म चक्र को पहले से ही निर्धारित कर देते हैं। न्यूमरोलॉजी की कई सारी बुक्स में, कई सारे कोर्सेज में आपने ये तो सीखा होगा कि 1 to 9 नंबर्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके जो व्यवहार हैं नंबर्स के, इन ग्रहों के, वो क्या हैं, वो आगे जाके हमारी ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपने ये कहीं नहीं सीखा होगा कि हर एक नंबर जब उसके साथ आता है, उसका एक जो सीक्वेंस आता है वो आपकी ज़िंदगी में किस दिशा की तरफ आपको प्रेरित करता है। तो नंबर्स के कॉन्शियस फॉर्म्स भी होते हैं और सबकॉन्शियस फॉर्म्स भी होते हैं। इट मीन्स दिखाई देने वाला फॉर्म भी होता है और ना दिखाई देने वाला भी स्वरूप होता है। जैसे कि ये धरती जो है ये एक सॉलिड फेस है जहाँ पर हम सब भी एक रूप की तरह आए हैं जिसमें हम अपने आप को दिखा पाते हैं, जैसे कि मैं दिखा पाती हूँ, आप दिखा पाते हैं। उसी के साथ साथ एक सबकॉन्शियस एनर्जी होती है जो ये आकाश तत्व होता है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को रखता है। और उसी के साथ जब हमारे नंबर्स जब हम 2 डिजिट्स में इस दुनिया में लेकर आते हैं तो उसके पीछे का भी एक हिस्सा छोड़कर आते हैं। जब दोनों डिजिट्स को सम अप किया जाता है तो उसकी जो सबकॉन्शियस एनर्जी है वही नंबर आपकी ज़िंदगी के कार्मिक इन्फ्लुएंस को बताती है। तो इसे समझना इजीली अपनी ज़िंदगी को डिकोड करने जैसा हो जाता है। तो क्या हो कि जब हम इन सीक्वेंस को समझ लें और अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर तरह के रहस्य को समझ लें। आपके नंबर्स के साथ में 9 के 9 ग्रह तो नहीं जुड़ सकते, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, लेकिन हाँ आपके जो नंबर्स हैं वो हेल्प करते हैं आपको इस ज़िंदगी की जर्नी को पूरा करने में, कंप्लीट करने में। कहते हैं ना कि हमारे जो गुरु होते हैं वो हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं। वो हमारी माँ हो सकती हैं, वो हमारे मेंटोर्स हो सकते हैं, वो हमें समय समय पे मिलने वाले हमें अच्छे परामर्श या काउंसलर्स हो सकते हैं जो कि सजीव फॉर्म में है, जो कि गुरु के ही फॉर्म में होते हैं। बट सबसे गुरु जो सबसे बड़े होते हैं वो होते हैं जो नंबर्स हमारी न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ में होते ही नहीं है। कहते हैं ना कि मेरा शुक्र वक्रीय है, मेरा मंगल अस्त है, ये क्यों है? या फिर हम अगर नंबर्स पे आते हैं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है मैडम, वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? मेरी नंबर्स में तो 1 नंबर ही नहीं है, तो इम्यूनिटी का इशू आता ही है, मैं हमेशा बीमार हो जाता हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यही नंबर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ता है जो आपके लिए एंटी होते हैं। कई बार आप अपने चार्ट्स बनवाते हो, अपनी रिपोर्ट्स बनवाते हो, आपको उसमें एक लाइन दिखती है जहाँ पे आपके एंटी प्लैनेट्स लिखे होते हैं कि इन लोगों से दूर रहें, इन लोगों को अपना दोस्त ना बनाएं, इनके साथ पार्टनरशिप ना करें। जबकि यही लोग कार्मिक तौर से आपकी ज़िंदगी में जुड़ के आपको जीने का लेसन देके जाते हैं, जो कर्मा के साथ अटैच्ड होकर आपको एक लर्निंग देते हैं, आपको सिखाते हैं। वही आपके असली या निराकार, या फिर कह सकते हैं जिनका कोई रूप नहीं होता, वैसे गुरु होते हैं। क्योंकि ये गुरु के फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, ये आपकी ज़िंदगी में आते हैं एक ऐसी लर्निंग या ऐसे कह सकते हैं एक बुरे सपने की तरह, जो कि आपके साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि आप नहीं जीना चाहते।
इसीलिए न्यूमरोलॉजी सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, ऑकल्ट साइंस सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं है, इसे आपको अप्लाइड फॉर्म में समझना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में चल रहे हर तरह के सिचुएशन, हर तरह के लोगों का आना जाना, हर तरह के चैप्टर्स को जब आप कनेक्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि ये 9 के 9 ग्रह आपके आसपास ही हैं। या तो आप इसे लेकर आए हैं जिसको आपको अपनी जर्नी को कहाँ पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, या पिछला क्या छूट गया है वो समझ में आता है, और जो नहीं दिखाई देते वो आपसे कर्मों के फॉर्म में जुड़ते हैं और आपको वो सीख देके आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर ये नंबर्स का सीक्वेंस होता क्या है। नंबर्स का सीक्वेंस ये होता है कि आपने कैलेंडर की सारी डेट्स देखी होंगी जिसमें 1 to 30 होते हैं, लेकिन 1 to 9 तो हमें पता है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में इस तरह से होगा। जैसे मेरी डेट का सम अप करेंगे तो ड्राइवर नंबर आता है, या कह लीजिए कि अगर मैं 1 जनवरी को आया हूँ तो मेरा 1 नंबर जो है वो मेरा ड्राइवर नंबर है। ड्राइवर मीन्स मुझे रोज़ाना क्या काम करना है, मुझे रोज़ाना मैं क्या फील करता हूँ, रोज़ाना मैं अपने आप को कैसे पेश करता हूँ, ये आपका होता है ड्राइवर नंबर। डेस्टिनी नंबर जो भी होता है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, जब आप तीनों को मिला देते हैं तब बनता है आपका डेस्टिनी नंबर। इसके पीछे का भी एक साइंस है। जब भी आप इन तीनों को प्लस करते हैं तब आपको इंडिविजुअली सबको प्लस करना चाहिए एंड देन उनका टोटल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नंबर्स में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी तरह का एंजेलिक गाइडेंस है, किसी तरह का डिवाइन ब्लेसिंग है, वो आपको इंडिविजुअल तरीके से प्लस करने पर ही पता चलेगा। हो सकता है आपके ईयर को प्लस करने पे आपको कोई डबल डिजिट नंबर मिल जाए, मास्टर्स ब्लेसिंग मिल जाए, मास्टर नंबर मिल जाए, हो सकता है आपको मंथ की तरफ मास्टर नंबर दिख जाए। तो इसीलिए अपनी डेट को, मंथ को और ईयर को सम अप जब करेंगे तो अलग अलग ही करें, उसके बाद उसे प्लस करें। आंसर दोनों में ही एक आने वाला है, लेकिन उसे ऐसे ही आपको फॉलो करना चाहिए। उसे प्लस करने के बाद में जो आखिरी नंबर आता है वो ग्रह आपका डेस्टिनी नंबर होता है। मतलब कि ज़िंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव, हर तरह की जॉब चेंज, हर तरह के स्ट्रगल के बाद आखिरी में हम जहाँ पहुँचते हैं वो आपकी लिखी हुई डेस्टिनी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी ही इसमें ख़त्म हो जाती है कि आप डेस्टिनी तक ही नहीं पहुंच पाते और फिर से आपका जन्म होता है। इसी कार्मिक पैटर्न को जब हम समझ लेते हैं तब हम हमारी ज़िंदगी विजेता बन जाते हैं। तो हमारे कैलेंडर में आने वाली 1 to 9 नंबर की डिजिट्स तो एज इट इज़ ही होती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है 10 से आपका ये सीक्वेंस। जब आता है 1 and 0 मीन्स इनोवेशन, आपकी सेल्फ सोल, और आपका शून्य मीन्स प्लूटो मीन्स आप उस चीज़ को वापस से करते चलते हो। आपने इस दुनिया में कुछ नया दिया, इन्वेंट किया और उसे इसी क्रिया चक्र के साथ इस दुनिया में उसे मटेरियलाइज किया, उसे कार्मिक पैटर्न का हिस्सा बनाया, आपने वैल्यू एडिशन किया। जब आपकी ज़िंदगी में नंबर 11 आता है, इसे वैसे भी मास्टर नंबर कहा जाता है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी को हाई कर दिया। और कहते हैं कि जब 1 की फ्रिक्वेंसी आपकी डेट ऑफ बर्थ में बढ़ जाए तो ऐसी चीज़ों का दान कर दो तो आपका सूर्य थोड़ा सा शांत होने लगता है। जब वो नंबर नहीं है तो उन चीज़ों को ग्रहण करो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो तो वो ग्रह आपका मजबूत होने लगता है। फिर आता है नंबर 1-2। 1-2 का जो सीक्वेंस है वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी साथ ही होती है। कह सकते हैं शिव एंड शक्ति का सम्मिश्रित स्वरूप जो होता है वो 12 नंबर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को भी उतना ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं जितना अच्छा वो अपनी मस्कुलिन एनर्जीज को कर सकते हैं। मतलब कि अपनी विल पावर और मन, इन दोनों को जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो 12 नंबर के लोग अपनी लाइफ में उस पोटेंशियल को टच कर सकते हैं जो पोटेंशियल शायद उनके आसपास के लोगों के पास नहीं होता है। तो हमेशा अपने नंबर के सीक्वेंस से अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही जो सीक्वेंस आता है उसके बाद में हमारा वो सीक्वेंस होता है 1-3 का, मीन्स आपका सेल्फ क्रिएटिविटी, सेल्फ सोल जर्नी और आपका नॉलेज। जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तब आप और ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ते हो। जब आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, आप ऐसी चीज़ों को समझ सकते हो जो शायद किताबों में आपको नहीं मिलती। और उसी के साथ में जो सबकॉन्शियस एनर्जी होती है नंबर की, वो होती है 1-3 प्लस करने पर 4 नंबर की एनर्जी होती है, जो कॉन्शियसली तो आपके चार्ट में नहीं दिखाई देती, आपकी डेट ऑफ में नहीं दिखाई देती, लेकिन वो आपको यही इंडिकेट करती है, आपको नॉक करती है कि जब 1 and 3 को प्लस किया जाता है तो नंबर 4 आपके फोकस, आपकी चेतना की ऊर्जा को बताता है कि आपको सेम जगह पे फोकस करना है, सेम एनर्जी के साथ फोकस करना है, तो आप मैनिफेस्टेशन इसी युग में, इसी समय कर सकते हैं।
इसको और डिटेल में हम जानेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपने अपने सीक्वेंस को ज़रूर डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।